बैक माय डियर स्टूडेंट्स। और आप लोग जो है मतलब कि पिछले क्लास में जस्ट यानी कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा ऑप्टिक्स का डिटेल्ड व्यू में, है ना, जो आपके मतलब कि लेवल तक का था, ठीक है। और मैं जैसा बोला था आज से हम लोग पूरा सिलेबस को कवर करने वाले, यानी कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस आगे बढ़ने वाले हैं और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल साथ साथ करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए, आपका पहला काम क्या है बताओ बच्चों लोग। आप लोग अपना जो है नोटबुक और कलम लेकर के बैठ जाओ, ठीक है, और हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ओके, लेट्स स्टार्ट। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग शुरू करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ओके, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग रे ऑप्टिक्स। तो देखो क्या है कि बहुत हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे और हम लोग धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की या रे ऑप्टिक्स की, तो यहाँ पे क्या होगा जो समझना है ना कि द वेवलेंथ ऑफ रे जो होगा आपका, यानी कि जो लाइट ट्रेवल करेगा, कौन सा लाइट, रे, है ना, कौन सा लाइट ट्रेवल करेगा, विजुअल लाइट, है ना। यानी हम लोग किसका स्टडी करने वाले हैं, स्टडी किसका करने वाले हैं, ऑफ इमेज फॉर्मेशन, है ना, बाय कौन सा, विजिबल लाइट, है ना। यानी कि अगर विजिबल लाइट की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि उसका जो वेवलेंथ होता है वो 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रॉम तक होता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि अगर हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की बात करेंगे तो क्या होगा कि द वेवलेंथ ऑफ रे, है ना, इज वेरी स्मॉल देन दैट ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि इसमें जो ऑब्जेक्ट मेरा मिलने वाला है ना, तो उसका जो ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा, रे जो आएगा उस पर स्ट्राइक करेगा, उसका वेवलेंथ से बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें लेमडा किसका, रे का, तो लाई करेगा कितना से 7600 एंगस्ट्रॉम तक आपका जाएगा मैक्सिमम, और सबसे कम कितना रहेगा 3800 एंगस्ट्रॉम तक रहेगा, है ना। आप लोग इसको याद रखिए। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू बता दिए कितना, 10⁻⁻10 मीटर, है ना। यानी बोल सकते हैं कितना 380 नैनोमीटर से लेकर के कितना तक 760 नैनोमीटर तक, है ना। यानी यही जो है हमारा रेंज है, इसी का हम स्टडी करने वाले हैं किसमें, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, ओके। तो चलिए, है ना, हम लोग देखते हैं इसको, अब आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए तो भाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि अगर यानी कि हम बोल क्या रहे हैं कि इंटरेक्शन करें, ठीक है, इंटरेक्शन किसका, ऑफ रे, किसके साथ, विथ द इंटरफेस ऑफ मीडियम। मतलब कहने का कि सपोज करो कि ये कोई अगर एक ये इंटरफेस है, क्या ये इंटरफेस है, और ये क्या है, कोई मीडियम है, ये कोई क्या है, एक मीडियम है कि नहीं, ये बताओ, है ना। तो अगर मान लो कि ये हमारा एक इंटरफेस है और अगर ये कोई एक मीडियम है, और इस मीडियम पे अगर कोई भी लाइट अगर आया, मान लो ये कोई लाइट आया, समझना बात को, है ना, ये रे है या लाइट है, ठीक है। तो जब इस पे आएगा तो कौन कौन सा चीज़ होगा, ठीक है। तो देखो 3 फिनोमेना होगा यहाँ पे। क्या होगा कि इसका कुछ पोर्शन आपका क्या क्या हो सकता है, तो भाई ये जो है हमारा क्या हो सकता है, रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, या क्या हो सकता है, फिर इधर एक चला जा सकता है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसमिटेड रे। यानी क्या हो गया, रे ट्रांसमिट कर गया, पास कर गया, या इसको बोलते हैं और क्या चीज़, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। और क्या हो सकता है इसके अंदर कुछ, इसके अंदर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एब्जॉर्ब हो जाएगा, एब्जॉर्ब रे, है ना। तो भैया अगर कोई भी रे, समझना ध्यान से, है ना, अगर कोई भी रे किसी सरफेस के यानी किसी मीडियम के इंटरफेस पर अगर इंसिडेंट होता है ना, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इंसिडेंट हो रहा है, तो क्या हो सकता है, ये रे रिफ्लेक्ट हो सकता है
या फिर मीडियम से बाईपास कर जाए यानी ट्रांसमिट कर जाए, रिफ्रैक्ट हो जाए, या फिर उसका जो है कि वो पूरा पूरा क्या हो जाए यानी कि उस मीडियम में ऑब्जॉर्व हो जाए, है ना। यानी क्या हो सकता है, रिफ्लेक्शन हो सकता है, ट्रांसमिशन या रिफ्रैक्शन हो सकता है, और एब्जॉर्प्शन हो सकता है, ठीक है ना। यानी कि लाइट जो है हमारा, लाइट इंसिडेंट ऑन मीडियम, तो क्या होगा हमारा, तीन फेनोमेना होगा। क्या क्या चीज हो सकता है, रिफ्लेक्शन हो सकता है, और क्या हो सकता है, रिफ्रैक्शन हो सकता है, और क्या हो सकता है, एब्जॉर्प्शन हो सकता है ना। रिफ्लेक्ट हो जाएगा या फिर ट्रांसमिट हो जाएगा, यानी कि रिफ्रैक्ट हो जाएगा, ट्रांसमिट भी इसको बोलते हैं, और क्या हो जाएगा फिर एब्जॉर्ब हो जाएगा, है ना। ये आप लोग समझ रहे हो, है ना। क्योंकि देखो समझो, सिंपल से बात है कि अगर कोई सरफेस पे लाइट पड़ता है तो सरफेस गर्म हो जाता है कि नहीं हो जाता है, यानी उसमें हीट एनर्जी बढ़ गया, तो यानी कैसे बढ़ा होगा, यानी जरूर कुछ अमाउंट ऑफ लाइट का ये क्या किया होगा, एब्जॉर्ब किया होगा, है ना। तो इसलिए अगर किसी भी इंटरफेस पे कोई अगर लाइट पड़ता है तो क्या क्या हो सकता है, रिफ्लेक्शन हो सकता है, और क्या हो सकता है, ट्रांसमिशन हो सकता है, या रिफ्रैक्शन हो सकता है, और एब्जॉर्प्शन हो सकता है। ओके, समझ में आए बात को। तो अब हम लोग जो है सबसे पहला फिनोमेना क्या पढ़ने वाले हैं, रिफ्लेक्शन का, फिर क्या पढ़ने वाले हैं, रिफ्रैक्शन का, और एब्जॉर्प्शन हमें अभी पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो हम लोग के सिलेबस में कौन कौन सा है, एक ये वाला पढ़ना है और एक ये वाला पढ़ना है, यानी कि रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। ओके, तो हम लोग 1 बाय 1 चलते हैं। चलिए, अब देखो क्या है कि कुछ कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे डील नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि आप लोग समझते हो उसको, वो ना वो जानते आए हो, है ना, कुछ इसमें नया बात है नहीं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं भाई, रिफ्लेक्शन। ओके, तो हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, यानी कि अगर मान लो कि कोई एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये इसको हम तो ऐसे डिफाइन कर रहे हैं अभी, है ना, हम इसको डील करेंगे, ठीक है ना, टेंशन नहीं लीजिएगा आप लोग, है ना, इसको हम लोग डील करेंगे, ठीक है। ये कैसा सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कैसा सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। तो अगर कोई भी इस पे रे अगर आएगा, ठीक है, देखो ये हमारा क्या है, इंसिडेंट रे है, ठीक है। तो अगर ये आया है तो क्या होगा, ये हमारा इधर चला जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, यानी कि जिस मीडियम में आया उसी मीडियम में चला गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात ये है कि अभी हम लोग आगे और है ना, इस पे आप एक यहाँ पे अगर चाहो तो आप नॉर्मल भी डाल सकते हो, है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल, किस पे, रिफ्लेक्शन पे। लेकिन हमें अभी रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, है ना, यानी कि तो हमें क्या यहाँ ध्यान देना है कि ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, समझ रहे बात को, यानी कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे बोथ लाइज इन सेम मीडियम। मतलब क्या समझ रहे हो बात को जी, कि अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इंसिडेंट रे जिस मीडियम में है, रिफ्लेक्टेड रे भी उसी मीडियम में होगा। समझ में आए बात को। तो अगर ऐसा होता है तो बोल सकते हो कि देयर इज नो चेंज इन, है ना, कोई चेंज होगा किसमें, वेलोसिटी, यानी कि, है ना, या फिर फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो ये जो लाइट इस पे आकर के गिरेगा, तो चूंकि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों एक ही मीडियम है, तो अगर मीडियम में कोई चीज़ नहीं हुआ है तो उसके स्पीड में यानी वेलोसिटी में, या उसके फ्रीक्वेंसी में, या उसके वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं होगा। समझ में आ रही बात को। तो अब हम लोग को जो है पढ़ना क्या है कि रिफ्लेक्शन जो पढ़ना है किसके थ्रू पढ़ना है,
मिरर के थ्रू पढ़ना है, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है मिरर को बाद में डिफाइन करेंगे, है ना। अभी हम लोग डिफाइन कर रहे हैं सिर्फ रिफ्लेक्शन को। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, कब, जब ये कोई भी रे किस पे, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ता है, ठीक है ना। किस पे पड़ता है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ेगा, तो जिस मीडियम में से इंसिडेंट रे है उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों का मीडियम सेम रहेगा, तो इंसिडेंट रे का या रिफ्लेक्टेड रे का फ्रीक्वेंसी में, वेवलेंथ में या वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। समझ में आ रहा है बात को। चलिए तो हम लोग जो है ना कि आगे बढ़ते हैं। अब जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आगे क्या बात करेंगे भाई, हम आगे बात कर रहे हैं कि रिफ्लेक्शन दो तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, एक रेगुलर और दूसरा इरेगुलर, ठीक है। कौन कौन सा, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर। रेगुलर का मतलब क्या है कि हमारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, ये जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये स्मूथ होगा एंड फ्लैट होगा, ठीक है। और इरेगुलर की अगर बात करें तो ये हमारा जो है इरेगुलर है। ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये कैसा है, इरेगुलर है ना, यानी कि कर्वी है ना, क्या ऐसा, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा कि ये जो है हर एक इंसिडेंट रे अगर पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल होगा। समझ में आ रही बात को। अगर ये इंसिडेंट रे है, अगर सब एक दूसरे से पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे देखोगे तो अगर ये कोई लाइट यहाँ पे आकर के ऐसे पड़ रही है, ठीक है, तो ये इधर भी जा सकता है, ये इधर भी जा सकता है ना, ये यहाँ भी जा सकता है, कुछ भी हमारा जब की है ना, ये इंसिडेंट रे है और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। तो कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है, आपका कोई भी रूल फॉलो कर सकता है, ठीक है। तो हम लोगों को सिलेबस में क्या है, ये पढ़ना है। मतलब कहने का कि जो पैटर्न आपका इंसिडेंट रे का है, सेम पैटर्न अगर आपका रिफ्लेक्टेड रे का मिले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। कोई भी किसी डायरेक्शन में भी डेविएट कर सकता है। ये डिपेंड करेगा कि जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा है उस पॉइंट का ज्योमेट्री क्या है। समझ में आ रही बात को। जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा है उस पॉइंट का ज्योमेट्री क्या है। तो अगर हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस रेगुलर है ना, यानी कैसा है, ये रेगुलर है, स्मूथ है, फ्लैट है ना, ठीक है, शार्प एम जो है आपका है, तो आपका जो इंसिडेंट रे का जो पैटर्न है और रिफ्लेक्टेड रे सेम मिलेगा। यानी अगर इंसिडेंट रे एक दूसरे से पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे भी एक दूसरे से क्या होगा, पैरेलल होगा। यहाँ पे क्या है, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है तो ज़रूरी नहीं है कि रिफ्लेक्टेड रे क्या हो, पैरेलल हो, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को जो है रिफ्लेक्शन दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, रेगुलर एंड इरेगुलर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किसका, मिरर का, ओके। तो हम लोग मिरर की जब बात करेंगे, मिरर है ना, तो अगर हम मिरर की बात करेंगे तो क्या है, ये एक सिंपल सा है ना, एक ग्लास प्लेट है, ग्लास प्लेट है ना, प्लेट है, हुज वन सरफेस इज स्मूथ एंड रिफ्लेक्टिंग। मतलब ये इसी को और क्या बोलते हैं हम लोग, सिल्वर्ड। तो क्या करो कि आप एक ग्लास का प्लेट ले लो, ठीक है, एक ग्लास का प्लेट है ये, आप मौका ग्लास क्या है, ये ग्लास प्लेट है। और क्या करो कि ये जो है हमको इसको क्या कर दिए, पेंट कर दिए, है ना, सिल्वर्ड कर दिए, ठीक है। और ये हमारा क्या है, स्मूथ है, ठीक है, इतना एंड ऐसा कर दो, अदर सरफेस
इज रिफ्लेक्टेड, ठीक है। ये सिल्वर्ड है आपका, ठीक है, और इधर क्या कर दिया, स्मूथ है ये आपका, ये रिफ्लेक्टिंग है, रिफ्लेक्टिंग भी है, स्मूथ भी है, ठीक है। यानी कि ये जो है इधर से नो रिफ्लेक्शन होगा, नो रिफ्लेक्शन। किधर, जिधर पेंट किया हुआ है उधर जो है कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो जिधर हमारा स्मूथ है या जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी कि जिधर ये पेंट नहीं किया हुआ है, उसी तरफ जो है ये इधर रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन। किधर होगा भाई, इस साइड में रिफ्लेक्शन होगा, इस साइड में कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक डेफिनेशन है किसका भाई, तो मिरर का, है ना। चूँकि हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम लोगों को इसका डेफिनेशन भी बताना पड़ सकता है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और तो हम लोग को जो है मिरर कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है, ठीक है। कौन कौन सा होता है भाई, एक होता है आपका प्लेन मिरर और दूसरा क्या होता है, स्फेरिकल मिरर, है ना। अब ये जो प्लेन मिरर है तो क्या है, फ्लैट होगा, फ्लैट है ये हमारा प्लेन मिरर है कि नहीं है। और स्फेरिकल में फिर 2 होगा आपका, एक होगा कॉनकेव मिरर और दूसरा कौन सा होगा, कॉन्वेक्स मिरर। मतलब एक स्फेयर ले लो, ठीक है, हमने एक स्फेयर ले लिया और कोई भी एक पोर्शन, है ना, ये किसी भी, मान लो ये एक पोर्शन ले लिया ना, ये सेक्शन कट कर दिए, ठीक है, और इसका ये वाला पार्ट हम क्या कर दिए, कलर कर दिए, ये है ना। तो ये क्या है हमारा, ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इसको अगर कट करके यहाँ से हटाएंगे तो कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। और इसका सेंटर कहाँ पे, यहीं पे सेंटर है, तो इसका सेंटर कहाँ पे होगा, यहाँ से कहीं है, यहाँ पे होगा सेंटर। इसी का हम यहाँ पे पोर्शन बनाया ना, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, है ना, कि आउटर साइड में क्या है, ये कलर्ड है और अंदर क्या है, रिफ्लेक्टिंग है, तो इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, है ना। और अगर मैं बोलूँ कि अगर मान लो इसको इधर से ऐसे कट करते हो, है ना, ये सेक्शन है ना, और इसका अंदर का पोर्शन क्या कर दिया तुम, कलर कर दिया, है ना, तो ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कि नहीं है। तो अगर इसको यहाँ से काट दिया हो तो इसको अगर अलग करके लिखोगे तो ऐसा लिखोगे, ऐसा लिखोगे, है ना, ये लिखोगे, है ना, और इसको क्या कर दोगे, ऐसे कलर कर दोगे अंदर। तो इनर पोर्शन क्या है, कलर्ड है, और आउटर पोर्शन क्या है, स्मूथ है, ठीक है ना। तो इसको कौन सा मिरर बोलेंगे, इसको कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। तो हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी हम लोग जो है कि फ्लैट के बारे में सिर्फ जाना है ना। इसका और भी सब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है ना, ये सब हम लोग जो है डिटेल से पढ़ने वाले हैं। कब, जब हम स्फेरिकल मिरर शुरू करेंगे तब, है ना, हम लोग 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। तभी हम लोग जो है रिफ्लेक्शन में किसका पढ़ने वाले हैं, प्लेन मिरर का पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है हम लोग पढ़ने वाले रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर, ओके। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसका, ये स्फेरिकल मिरर का, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर, ओके। तो चलो शुरू करें। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर, ठीक है, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर, ओके। तो भाई एक प्लेन मिरर बना दो, सबसे पहले बना दिए, और इसका क्या करें हम, ये बॉटम सरफेस को सिल्वर्ड कर दिए हैं, कलर कर दिए हैं। तो समझ में आ गया रिफ्लेक्टिंग कौन हो गया, ऊपर हो गया, है ना। और तो है क्या होगा, सबसे पहले क्या कीजिए, एक नॉर्मल डालिए आप, यानी कि मिरर पे जो है एक नॉर्मल डाल देते हैं हम लोग, है ना। ये नॉर्मल है हमारा, ये क्या है, नॉर्मल है, और ये पॉइंट को लिखते हैं O, ठीक है, और ये N। तो हम लोग O को क्या बोलते हैं, यहाँ देखना ध्यान से, O को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। मतलब क्या, और ON क्या है, नॉर्मल टू मिरर। मतलब इसी पॉइंट पे रे आकर के इंसिडेंट होगा। तो
तो कोई भी एक रे है जो इस पॉइंट पे आप इंसिडेंट करवा दीजिए, ठीक है। ये जो है हमारा एक रे है, इंसिडेंट हो गया, ठीक है। ये हमारा अगर ए है और ओ है तो ए से ओ क्या है बताओ मेरे को, इंसिडेंट रे है, ठीक है। तो अगर ये इंसिडेंट हुआ है तो चूंकि ये फ्लैट है, स्मूथ है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, तो जितना एंगल से आया तो ये जो है कि इधर चला जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा ओ बी, है ना, ऐसे एरो बना देंगे। तो ये जो हमारा कौन सा रे है, इंसिडेंट रे है। ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। तो हमारा ओ से बी क्या है मेरा, रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसको, है ना, ये एंगल जो है आई, और ये एंगल को बोलते हैं आर, ठीक है, और इस एंगल को बोलते हैं जी, ठीक है। समझ में आया आपको? अभी हम लोग देखते हैं क्या है। तो एंगल आई है ना, क्या है, इंसिडेंट एंगल। एंगल आर क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल। और एंगल जी क्या है, ग्लांसिंग एंगल इसको बोलते हैं, ठीक है। ग्लांसिंग एंगल है, ये क्या है हमारा, ग्लांसिंग एंगल है। क्या है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड मिरर सरफेस, ठीक है। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड मिरर सरफेस के बीच का जो एंगल है उसको ग्लांसिंग एंगल बोलते हैं। ये क्या है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, किसका भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस का, ठीक है। अब इसका क्या है, ये क्या है, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है। कौन सा भाई, आर, ठीक है। तो ध्यान से रखेंगे, हम लोग जो है रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं किसके थ्रू, प्लेन मिरर के थ्रू पढ़ रहे हैं। तो एक पहले ये मिरर लिए, है ना, जिसको हम लोग नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ना कि एम और एम डैश हमारा मिरर है, प्लेन मिरर है ना। और ये हमारा ओ जो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, जिस पे हमारा कोई भी रे आकर के इंसिडेंस होगा। तो अगर जिस एंगल से इंसिडेंस हुआ है तो उसको बोलते हैं आई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये हो जाएगा आर, ठीक है। तो ये हमारा जो है ओवरऑल हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, क्या कि अगर ये मिरर नहीं होता, तो मिरर अगर नहीं होता तो ये जो रे ए से ओ है ये सीधे से निकल जाता। लेकिन इस मिरर के रहने के कारण ये रे, यानी कि ये सीधे नहीं जा करके, यानी कि ये रे इधर नहीं जा करके किधर गया, इधर गया ना। तो यानी कि ये अगर ये मिरर नहीं होता तो ये ऐसे जाता, ठीक है। तो ये इतना एंगल से क्या कर दिया गया है, मूव कर गया, देखो इतना एंगल से क्या कर गया, ऐसे मूव कर गया ना, बेंड कर गया ना। तो डेविएशन इसको बोलते हैं। ये जो है हमारा डेल्टा है ना, इसको क्या, डेल्टा क्या है, हम बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन, है ना। अभी यहाँ पे देख रहे हो तुम लोग, है ना, ये कैसा डेविएशन है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज भी हो सकता है डेविएशन, यहाँ पे कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन है, ठीक है। तो यानी कि ये क्या है भाई, तो एंगल बिटवीन, ये क्या है, एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे, है ना, एंगल बिटवीन एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। यानी कि अगर हम इंसिडेंट रे को एक्सटेंड कर दें, ठीक है, अगर इंसिडेंट रे को क्या कर दें, एक्सटेंड कर दें, ठीक है, और तब तो रिफ्लेक्शन एंगल के बीच में जो एंगल है दैट इज नथिंग बट द डेल्टा, ठीक है। तो हमारा यही जो डेल्टा है वो अभी यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, और उसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो हम लोग जो है इतना डायग्राम के बाद यहाँ पे एक टर्म लिखते हैं जिसका नाम है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ऑब्वियसली ये पढ़ा हुआ है, ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। तो अगर पढ़ा हुआ है तो कुछ भी ज़्यादा सोचना नहीं है, बस मैं लिख देता हूँ तुमको क्या होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। तो सबसे पहला जो लॉज मेरा है वो क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे
and normal all lies on same side of mirror। यानी कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सब के सब क्या होगा, मिरर के एक ही तरफ होगा। यानी कि मिरर अगर है तो इसके इसी साइड में होगा, कौन सा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और कौन सा, नॉर्मल। ठीक है, तो ये पहला लॉ होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का। और दूसरा क्या होता है बाबू, दूसरा होता है क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना विल बी इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब कि आई जो होगा बाबू इक्वल होगा किसके, आर के, है ना। यानी कि एंगल जो आई होगा इक्वल होगा किसके, एंगल आर के। ठीक है, समझ में आ रहा है बात को इतना, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल थ्री लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ मिरर, सबसे पहला। सेकेंड क्या है कि इंसिडेंट रे इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बोल सकते हैं, इंसिडेंट एंगल भी बोल सकते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे हम लोग आई किसके बराबर हो गया, आर के बराबर हो गया। तो इन दोनों का प्रॉपर्टीज को यूज करके, ठीक है, और कुछ ज्योमेट्री का प्रॉपर्टी, क्योंकि कौन सा ऑप्टिक्स है ये, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है। तो ज्योमेट्री का प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग जी और डेल्टा की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग निकालते हैं। बहुत ही इजी है यार, बहुत ही इजी है। ठीक है ना, कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। बस आपको क्या है कि जस्ट इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहना है और धीरे धीरे बढ़ते चलना है। ठीक है, तो चल सबसे पहले चलते हैं जी का वैल्यू, है ना। तो देखो, तो यहाँ पे जी प्लस आई कितना बोल सकते हो, यहाँ पे चूंकि जी प्लस आई की वैल्यू एंगल ऑफ जी एंगल ऑफ आई कितने बराबर है, π/2 या फिर 90 बराबर है। तो जी की वैल्यू कितना बोल सकते हो, तो 90 माइनस आई बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, है ना। देखते क्या है कि ये जो आपको दिख रहा है ये कैसा लाइन है, ये देखो, तो ये जो आपका कैसा लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ना। तो स्ट्रेट लाइन का एंगल किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। तो ऑल्सो और क्या बोल सकते हैं हम लोग, ऑल्सो, है ना। क्या बोल सकते हैं भाई कि ये जो है आई प्लस ये जो आर है और प्लस ये जो है कितना है, डेल्टा है, डेल्टा है। ये सब मिला के कितना डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, इक्वल है किसके, एंगल ऑफ आर के। तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसको आई अगर लिखूँ मैं तो इसको भी आई लिख सकता हूँ और प्लस एंगल ऑफ डेल्टा लिख सकता हूँ, इजिकल टू 180, है ना। तो आई प्लस आई 2 आई, तो उसको अब घटा दो तो एंगल ऑफ डेल्टा कितना आ गया, 180 माइनस 2i। या फिर ऐसे लिख सकते हो एंगल ऑफ डेल्टा, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या लिख सकते हैं हम लोग, है ना, 180 माइनस 2r भी लिख सकते हो तुम, है ना। तो जो भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा नहीं कुछ है, ये सिंपल सा डेविएशन है थ्रू सिंगल मिरर, ठीक है ना, जो कि आप इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं आना चाहिए। ये था ओवरऑल रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। ओके, अब हम लोग जो है कुछ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने वाले हैं, ठीक है। तो क्या क्या सीखने वाले हैं इंटरेस्टिंग, वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग इसको मिटाते हैं। क्या है यार कि आप लोग थोड़ा सा ना रिवीजन एकदम कंटिन्यू करना और क्वेश्चंस जितना ज़्यादा बनाने की कोशिश करोगे ना वो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर क्वेश्चंस नहीं बनाओगे ना तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो हम लोगों को ध्यान के रखना है कि क्वेश्चंस को बनाते रहना है, जितना ज़्यादा हम लोग डीपीपी देंगे, ठीक है। और उसके बाद अपने जो है ना कि इसको कंटिन्यू रखना है, ठीक है। तो बहुत आसानी से आपको बनता रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है ना कि हम लोग अभी क्या पढ़ने वाले हैं,
सिर्फ और सिर्फ प्लेन मिरर पढ़ने वाले, एकदम पूरा डिटेल्स में, ठीक है ना। बहुत इंटरेस्टिंग आपको फैक्ट्स मिलेगा, ठीक है, जो आप इजी वे में सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग जब हेडिंग लगा देते हैं क्या कि इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, समझिएगा बात को, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, है ना। तो हम लोग जानते हैं क्या कि फॉर इमेज फॉर्मेशन क्या जी, मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, मस्ट इंटरसेक्ट ईच अदर और appear to intersect each other, है ना। देन यह लिखा हुआ है ना फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का, ध्यान रखना, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है तो उस ऑब्जेक्ट से जो रे निकलेगा, है ना, तो वो जो है कहाँ पड़ेगा जा करके, मिरर पे आएगा, ठीक है। और मिरर पे आने के बाद, यानी मिरर पे इंसिडेंट होने के बाद फिर रिफ्लेक्ट होगा। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो 10 में पढ़े हो या 8 में पढ़े हो, क्या है कि इमेज अगर फॉर्म करना है आपको तो मिनिमम यानी कि एट लीस्ट क्या भाई कि 2 रिफ्लेक्टेड रे मस्ट इंटरसेक्ट, यानी कि 2 रिफ्लेक्टेड रे आपस में क्या करे, इंटरसेक्ट करे, या फिर इंटरसेक्ट होता हुआ एपियर हो, ठीक है ना, एपियर टू इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, तभी जा करके इमेज आपका बनेगा, ठीक है। इमेज मेरा क्या होता है, हमारा इमेज जो है 2 तरह का होता है, कौन कौन सा, एक रियल होता है और एक कौन सा होता है, इमेजनरी होता है। तो ये क्या यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे एक्चुअली में कट करेगा, है ना। यहाँ पे क्या होगा कि रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली इंटरसेक्ट, यानी कि 2 रिफ्लेक्टेड रे अगर रियली में कट करता हुआ नजर आ रहा है तब जो है इमेज बनेगा, कैसा बनेगा, रियल बनेगा, ठीक है। और अगर इमेजनरी या वर्चुअल अगर बात करें हम, इसमें क्या होता है कि रिफ्लेक्टेड रे क्या एपियर टू इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि इन केस ऑफ वर्चुअल इमेज और क्या इमेजनरी है ना, क्या है कि रिफ्लेक्टेड रे जो होगा वो एपियर होगा, यानी कि इंटरसेक्ट करता हुआ एपियर होगा, रियली में इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। तब जो इमेज बनेगा मेरा, यानी कि ये जो है हमारा क्या होगा, सॉलिड लाइन रे होगा, यानी एक्चुअली लाइन ऐसा होगा, ठीक है। ये क्या होगा हमारा, डॉटेड लाइन रे होगा, यानी कि ऐसा होगा, ऐसे इसको मिलाएंगे, ठीक है ना, डॉटेड लाइन से इसको मिलाते हैं, किसको, वर्चुअल जो इमेज बनता है तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे ड्रॉ करते हैं, डॉटेड लाइन से, ठीक है ना। और अगर रियल इमेज बनता है तब हम लोग कैसे सॉलिड लाइन से डिनोट करते हैं ना, रे बनाते हैं, ठीक है। ये कुछ बेसिक्स है आपको जो पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि भाई कैसे बनता है क्या चीज़, प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं। तो देखो क्या है भाई, मान लो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 4 पॉइंट ऑब्जेक्ट, है ना, किसके लिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। ये मान लेते हैं हम एक मिरर है, ठीक है। और क्या होगा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है O, इसकी कुछ वैल्यू ले लो, मान लिए कुछ डिस्टेंस मिरर से कितना है D, ये हमारा क्या है, मिरर है M और M डैश। तो क्या बोला था मैंने, ऑब्जेक्ट से रे निकलेगा,
ठीक है। तो मान लो कोई भी एक रे निकल सकता है, ठीक है ना, मान लो यहाँ से निकला ऐसे, है ना, तो क्या होगा यहाँ पे जब पड़ेगा ये तो रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्ट हो किधर जाएगा, इधर जाएगा ना, ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा। और यहाँ पे अगर नॉर्मल खींचेंगे तो ये हमारा आई होगा और ये हमारा क्या होगा, आर होगा। समझ रहे हो बात क्यों नहीं समझ रहे हो? चलो ठीक है। अच्छा ये कितना इंसिडेंट रे है, एक है। और हम बना सकते हैं, मान लो इधर गया होगा कोई, है ना, इधर गया होगा कोई, इधर गया होगा ना, तो इधर गया होगा तो इधर आ गया आपका। अगर इसको मैं I1 बोल दूँ तो इसको R1 बोल दूंगा, और अगर यहाँ से हम नॉर्मल खींचते हैं तो अगर इसको मैं बोल दूँ I2, ठीक है ना, तो इसको क्या बोल दूंगा मैं, R2। जरूरी नहीं कि दोनों इक्वल हो, आप जैसे मन वैसे बना सकते हो, ठीक है ना, लेकिन इमेज बनाने के लिए मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला रिफ्लेक्टेड रे है और ये हमारा दूसरा रिफ्लेक्टेड रे है। अब जरा तुम लोग अपना दिमाग की बत्ती जलाओ और सोचो कि ये वाला रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रहा है और ये वाला रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रहा है, जो कि कभी भी इंटरसेक्ट करेगा, बताओ मेरे को, नहीं करेगा। तब हम क्या पढ़े थे, उसको एक्सटेंड करेंगे रिवर्स डायरेक्शन में, ताकि हमको ऐसा लगे कि वो इंटरसेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि दे अपीयर टू बी इंटरसेक्ट। ओके, तो वी विल एक्सटेंड दिस ऑब्जेक्ट इन रिवर्स डायरेक्शन एंड दिस इज द एक्सटेंशन। ओके, एंड इन सिमिलरली यू कैन इंटरसेक्ट, एक्सटेंड दिस ऑब्जेक्ट, दिस ऑल्सो इंटरसेक्ट करिए, इसको भी ऐसे इंटरसेक्ट कर दिए। और क्या देखेंगे आप, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ना, इसको जब आप बढ़ाएंगे आगे तो ये भी आपका यहीं से पास करेगा, समझना ध्यान से, है ना। ये ऑब्जेक्ट से, ये देखो ये दिख रहा है तुमको, ये तो ये जाकर के कैसे पड़ा, ये नॉर्मल पड़ा ना इस पे, तो ये नॉर्मल पड़ा तो इधर लौटेगा। इसको अगर हम आगे बढ़ाए, पीछे बढ़ाएंगे, पीछे बढ़ा सकते, देखो ना ध्यान से, ये लाइन यहाँ से गया, देखो ये ऐसे गया तो इधर रिफ्लेक्ट हो गया, ये ऐसे आया तो इधर रिफ्लेक्ट हो गया, और अगर ये सीधा जाता तो सीधा रिफ्लेक्ट हो जाता। तो इसको भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं पीछे, तो अगर इसको भी हम एक्सटेंड करेंगे, डॉटेड से ही एक्सटेंड करता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, है ना, तो इसी पॉइंट से पास करेगा। और अगर ये O है तो इसका जो है इमेज बनेगा I, ठीक है। अब देखो ध्यान से, प्लीज समझना, ये एंगल कितना है, I1 है ना, इसी को बढ़ाए हो ना ये, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो देखो, तो ये वाला एंगल इक्वल हुआ कि नहीं होगा, हाँ, तो ये कितना है, 90 माइनस I1 है, क्योंकि ये तो I1 हो गया, और ये भी कितना है, 90 माइनस I1 है, और ये 90 है तो ये कितना रहेगा, I1 रहेगा। उसी तरह से अगर ये I2 है तो ये भी कितना होगा, बताओ मेरे, यहाँ पे मिटाता हूँ मैं, I2 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो अगर ये I2 है मेरे दोस्त, तो ये कितना होगा, बताइए मेरे को, तो 90 माइनस I2, ये भी कितना होगा, 90 माइनस I2, तो ये भी 90, तो ये भी कितना होगा, I2। तो देखो ध्यान से, ये I1 तो ये भी I1, ये I2 तो ये भी I2। इसलिए अगर ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक अगर ये D है तो ये डिस्टेंस भी यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, D होगा कि नहीं होगा, है ना, समझ में आ रहा है बात। तो यहाँ पे कैसा इमेज बना, ये कैसा इमेज नहीं है ना, तो इमेज क्या हुआ जी, इमेज फॉर्म्ड कहाँ पे, बिहाइंड द मिरर। कहाँ बना, मिरर के पीछे, कितना पे, तो भाई एट इक्वल डिस्टेंस। जितना डिस्टेंस आगे था, यानी कि अगर d डिस्टेंस आगे था, ये डिस्टेंस अगर d था, अगर ये d था तो ये भी कितना होगा, d होगा कि नहीं होगा, है ना, क्यों, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल से। अच्छा, और कैसा बना भाई, तो इमेजनरी बना, यानी कि वर्चुअल बना, ठीक है। अच्छा, एक मैं तुमको यहाँ पे ट्रिक देता हूँ, है ना, क्या भाई, कि ये स्टार लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, है ना, कि इन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स to find image use concept of similar triangles। आप सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज कीजिए तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है इजी वे में बनेगा, ठीक है।
जैसे कि यहाँ पे हमने भी क्या किया कि एक सिमिलर ट्रायंगल का ही कॉन्सेप्ट यूज किया। समझ में आ रहा है बात? तो कुछ भी ज़्यादा नहीं है इसमें, है ना। चलो इसको जो है कि हम लोग जो है कि ईजी वे में बना सकते हैं, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट कैसा था? तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। कैसा है मेरा ऑब्जेक्ट? तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यानी कि एक पॉइंट है तो इमेज भी क्या बना? एक पॉइंट बना। कहाँ बना भाई? जितना मिरर से आगे था उतना ही मिरर से पीछे बना। कैसे फाइंड आउट किए भाई? तो हम ऑब्जेक्ट से मिनिमम 2 इंसिडेंट रे पास कराए, एक यहाँ पे इधर रिफ्लेक्ट हो गया, एक यहाँ पे इधर रिफ्लेक्ट हो गया, है ना। तो इसको इधर दोनों कभी कट करेगा नहीं, तो भाई इसको हम बढ़ाएंगे तो इधर बढ़ाएंगे, इधर बढ़ाएंगे, ऐसे, है ना। और फिर ये एंगल I1 तो ये भी I1, ये 90 - I1 तो ये भी सिमिलरली ट्रायंगल आप यूज़ किए, यानी कि 8वीं 7वीं का ज्योमेट्री यूज़ करेंगे और हमारा ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? ईजी वे में समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो कुछ भी ज़्यादा इसमें लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली समझ सकते हो। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो यार क्या है ना कि एकदम देखा जाए तो अगर आपको ज्योमेट्री का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, नहीं कि मैथमेटिक्स में अगर ज्योमेट्री आप पढ़े हो तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आपके लिए ना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि मान लो कि ये जो है हमारा मिरर है और ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे कहीं रखा हुआ है, ये है कहीं रखा हुआ, ये ऑब्जेक्ट है। अब इसका हमें इमेज बनाना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको बढ़ाएंगे मिरर को और मान लेंगे कि यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ होगा। कितना डिस्टेंस पे रखा हुआ होगा? D पे। और मिरर मेरा यहीं तक है, यहीं तक है, ये है मिरर, ये M है और ये क्या है? M' है। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे कि हम ऑब्जेक्ट को कितना दूरी पे रख सकते हैं ताकि उसका इमेज पूरा का पूरा दिखाई दे। ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू, है ना। वो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल अभी जो बेसिक जो पढ़े हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, है ना, उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। किसके लिए? पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो भाई एक मिरर है M', लेकिन ये कुछ नीचे यहाँ से, यानी कि होगा कुछ डिस्टेंस, यहाँ से D डिस्टेंस पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, है ना। तो क्या करेंगे हम? कुछ नहीं करना है, यहाँ से एक रे पास कराना है। मान लो मिरर पे हम लोग पास करा दिए। अगर सबसे आसान तुमको करना है ना तो मिरर के दोनों एंड पे पास करवा दो रे, तो पास करवा दिए। तो देखो यहाँ ध्यान से नॉर्मल डालोगे मिरर पे, रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है ना, नॉर्मल डाल दिए। अब जब ये नॉर्मल डाले तो ये हमारा एंगल I हो गया, तो जितना पे है तो यही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बताओ मेरे को। होगा। अब एक और रे होना चाहिए, तो ये तो हो गया पहला, एक और रे पास करो, है ना। तो मान लो यहाँ से हम पास करेंगे, अभी इस पॉइंट्स पे लेके चले जाएंगे, ठीक है ना। इसके बीच में कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन हम जो है अलग अलग तरीके से बताना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो मान लो यहाँ से रे गया और यहाँ पे गया, समझना ध्यान से, यहाँ पे गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे गया तो भाई ये अगर I1 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? I2 हो जाएगा। तो क्या बोले थे हम कि इधर जाएगा, ये कितना पे जाएगा? ये R2 होगा, है ना। तो अगर ये I1 है, ये R1 है, ये R2 है, दोनों एंगल भी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अब देखो ये वाला रिफ्लेक्टेड रे 1 है, ये रिफ्लेक्टेड रे कौन सा है? 2 है। अब देखो ध्यान से तुम कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे 2 है, ये कभी भी दोनों डाइवर्जन नजर आ रहा है ना, कभी इंटरसेक्ट करेगा? उधर नहीं करेगा ना। तो जब नहीं करेगा तो किधर करेगा भाई? तो भाई इसको हम पीछे बढ़ाएंगे, है ना। तो इसको पीछे बढ़ाइए, आप ऐसे बढ़ा दीजिए, इसको भी पीछे बढ़ा दीजिए, है ना। थोड़ा सा इसको टेढ़ा बढ़ा दिए हैं, यहाँ पे यहीं पे इंटरसेक्ट किया ना, तो देखो यहीं पे हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, है ना। और पक्का ये डिस्टेंस कितना होगा? D होगा। तो कुछ नहीं करना था, जितना आगे ऑब्जेक्ट है उतना ही पीछे ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है ना। क्या करना है मुझे? अगर मिरर छोटा है तो मिरर को एक्सटेंड करना है, और एक्सटेंड करने के बाद इसका परपेंडिकुलर जितना इधर आगे है उतना ही परपेंडिकुलर पीछे ले लेना है, और आप इमेज इजी वे में बना सकते हो। कैसे बनाए? कि ऑब्जेक्ट से मिनिमम 2 इंसिडेंट रे निकलेगा और दोनों का जो रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो हम क्या किए? सबसे पहले O से इस इंड वाले पे लाइन थी, इंसिडेंट रे से गया तो ये इधर गया रिफ्लेक्ट होकर के, दूसरा आपका दूसरे इंड पे गया यहाँ से, तो भाई ये रिफ्लेक्ट होकर के ऊपर गया,
ऑब्वियसली दोनों जो है डाइवर्जिंग नेचर का है, तो जब डाइवर्जिंग नेचर का दोनों है तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो हमने क्या किया, इसको यानी कि बैकवर्ड में एक्सटेंड किया डॉटेड लाइन से, तो भाई यहाँ पे ये इंटरसेक्ट हुआ, तो अगर ये डिस्टेंस d था, ये डिस्टेंस भी d होगा। नहीं अगर विश्वास तो फिर से आप जो है पीछे का कॉन्सेप्ट यूज करो। अगर ये I1 है तो ये भी I1 होगा, तो ये 90 माइनस I1 होगा, तो ये भी 90 माइनस I1 होगा, और ये 90 है तो ये भी I1 होगा। तो फिर से सिमिलर ट्रायंगल में ये डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर ये D है तो ये भी D होगा, है ना। इस वाले भी को भी ट्रायंगल को यूज कर सकते हो, किसी को भी कर सकते हो, है ना। आप इजी वे में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़े हैं। चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ठीक है। तो हम लोग प्लेन मिरर ही पढ़ने वाले हैं। एक क्लास में नहीं होगा प्लेन मिरर, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आता है इसमें, ठीक है ना, और अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो हम लोग को 2 क्लास लग जाएगा सिर्फ प्लेन मिरर में। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो ऑनलाइन सेशन छोटा है ना, क्लास में क्या है 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ते थे, यहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बना नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा 2 आपका वीडियो लगेगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, आप लोगों को पढ़ते रहना है और बस रिवीजन को कंटिन्यू रखना है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, है ना, कि इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट यानी कि अब लाइन वाला लीनियर ऑब्जेक्ट होगा तो कैसे बनेगा भाई, देखते हैं। देखो ध्यान से जी सब लोग, है ना। तो मान लो भाई ये हमारा एक मिरर है, अगर ये M है और ये क्या है, ये M डैश है। अब यहाँ पे मान लो ये एक लाइन है। अब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्त, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि यहाँ पे एक एरो है, ऐसे मैं एरो बना देता हूँ। इसको लिखता हूँ A और इसको लिखता हूँ B, और मैं बोलता हूँ इसका इमेज इसमें बनाओ, ठीक है ना। तो कैसे बनाओगे बताओ मेरे को, जल्दी बोलो, जल्दी फटाफट। तो देखो ध्यान से, इसमें कितने पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स है ना, तो दोनों पॉइंट्स का अलग अलग इमेज बनाओ। तो अब क्या है कि अगर ये मान लो कि ये X है और अगर ये Y है, तो ये B कहाँ मिलने वाला है, यहाँ से X पे, तो यहाँ पे X पे क्या मिलने वाला है, यानी अगर ये X है, X डिस्टेंस पे क्या मिलने वाला है, B डैश मिलने वाला है। और यहाँ से ये डिस्टेंस अगर Y पे A है, तो यहाँ से Y डिस्टेंस पे क्या मिलने वाला है, यहाँ पे क्या मिलने वाला है, यहाँ पे A डैश मिलने वाला है ना। तो एरो किधर है, A से B की तरफ है, तो एरो किधर से होगा, A डैश से B डैश तरफ होगा। ये इसका इमेज बना। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है, समझ में क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको समझो, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, क्या भाई कि पॉइंट का ही कॉन्सेप्ट लगा देना है इसमें, है ना। तो A और B है, 2 पॉइंट है, तो B पॉइंट कितना डिस्टेंस पे यहाँ से, X पे, है ना। हाँ, ये चेक कर लेना मेरे बच्चे कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कि नहीं। तो डिस्टेंस क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है ना, तभी तुमको समझ में आएगा। अदरवाइज समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। कैसे, उसको हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है ना। चलिए तो इसको हम लोग मिटाते हैं, बहुत आसान था ये, कोई इसमें लॉजिक था नहीं, ठीक है। और हम लोग आगे देखते हैं इसको। क्या है कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, ठीक है ना, और बहुत ईजी वे में सीखने वाले। कितना आसान है, सोचो जरा सा एकदम से, है ना। अब मान लो कि ये हमारा मिरर है और इसका मैं बोल रहा हूं क्या, ये 45 डिग्री है। समझना फिर से बात को, है ना। और यहां से एक ऑब्जेक्ट है ये, AB, ठीक है ना। अब इसका इमेज बनाना है, तो कैसे बनाओगे, सोचो थोड़ा सा लॉजिक बताओ मेरे को। तो कुछ नहीं करना है, अगर मैं बोलूं तुमको कि ये बाबू X है और ये Y है, इस पॉइंट से, तो क्या करेंगे आप बताइए मेरे को। बिल्कुल समझना ध्यान से, ठीक है ना। एक ही सीखोगे तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चंस बन जाएगा। तो समझना क्या है, जो पहले देखो
तो हम क्या किए कि ये तो हमारा है ना, हम क्या किए कि ऑब्वियसली ये ए और बी जो है मिरर पे नहीं पड़ रहा है ना, तो हम मिरर को पहले क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, ठीक है ना। तो मिरर को हम क्या किए, एक्सटेंड किए, ये एक्सटेंड कर दिए मिरर को ऐसे पीछे की तरफ। अब देखेंगे क्या कि ये जो मिरर हमें दिख रहा है, यानी कि एम और एम डैश जो दिख रहा है, तो ये जो हम एक्सटेंड किए हैं इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, यानी कि यहाँ से परपेंडिकुलर में ये कितना है और ये भी परपेंडिकुलर में ये कितना है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो अगर मैं बात करूं तुम्हारा, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, हाइपोटेनियस है, तो ये अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा, x साइन थीटा हो जाएगा। और अगर ये y है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, y साइन थीटा हो जाएगा, तो 45 हो जाएगा, है ना। तो देखो ध्यान से, यहाँ भी अगर हम ध्यान से देखें तो अगर ये मिरर से इधर की तरफ B पॉइंट कितना पे लाई कर रहा है, x 45 पे, तो यहाँ से इधर भी लाई करेगा कितना पे, इधर लाई करेगा, है ना, ये इधर कितना पे, x इंटू साइन 45 पे, कौन सा पॉइंट, ये B है ना, यहाँ पे B होगा। और यहाँ पे ये कितना है, y है ना, तो यहाँ पे जो हमने की जो है थोड़ा सा ये है ना, ये क्या है, y साइन 45 है ना, यहाँ पे लाई करेगा। थोड़ा सा देखो क्या है कि ये जो है, मतलब कि समझ रहे हो बात को ना, लाइन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है इसीलिए, तो ये हमारा ये लाई करेगा, है ना, ये। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, a डैश है, यहाँ पे कौन हो जाएगा, b डैश, है ना। तो मेरा इमेज कैसे बनने वाला है, तो b के पास एरो है, तो ये हमारा एरो ऐसे बनने वाला है। ये ठीक है, यानी कि अगर इधर की तरफ है मेरा ऑब्जेक्ट तो इमेज इसका इधर की तरफ बनेगा। तो करना कुछ नहीं है, हमें मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे फोकस करना है, ठीक है ना। अच्छा देखो, यहाँ पे तुमको क्या लग रहा होगा इस फिगर को देखने के बाद कि ए बी यानी ऑब्जेक्ट का जो साइज है उससे बड़ा है किसका, इमेज का साइज, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर है, ये हम हाथ से बनाए हैं इसलिए गलत है। अगर आप स्केल से लेकर के बनाओगे और अगर दोनों का डिस्टेंस को मेजर करोगे तो वो क्या आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है। तो अभी भी ए से बी तक का जो दूरी है वो ए डैश और बी डैश से बराबर है और इक्वल ही है, ठीक है ना। तो हमारा ये है इधर का, ये इधर का है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इजी वे में क्या कर सकते हो, आप बना सकते हो, किसके लिए, कोई भी एंगल के लिए, ठीक है ना। हमें क्या ध्यान रखना है कि भाई ये डिस्टेंस हमारा ये एंगल है तो ये एंगल हम मेजर कर लें, और फिर ये अगर डिस्टेंस पता है तो ये निकाल लें, और जितना मिरर से परपेंडिकुलर में इधर है उतना ही बी पॉइंट का इस तरफ बनेगा, और उधर ए पॉइंट का जिधर इतना है उतना ही ए पॉइंट का इस तरफ बनेगा, ठीक है ना। आपको यही सिर्फ ध्यान रखना है कि अगर एक मिरर के एक तरफ ऑब्जेक्ट है तो उसके जस्ट पीछे उतना ही डिस्टेंस पे दूसरी तरफ बनेगा, लेकिन कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे हमें फोकस करना है। क्लियर है, किस पे फोकस करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे फोकस करना है। समझ में आ रहा है बात, तो ये आपको ध्यान रखना है। और आगे चलते हैं हम लोग। देखो ध्यान से, अगर ये हमारा मिरर है और अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए और बी, दो पॉइंट है, तो कुछ नहीं करना था यार, बस ऐसे ही समझा रहा हूँ मैं, है ना। ये डिस्टेंस कितना है, x, ये कितना मान लेते हैं, y। तो बताइए भैया b का इमेज कहाँ बनेगा, इधर पीछे की तरफ बनेगा, कितना पीछे बनेगा, x पे ही, कितना b डैश, और इसका इमेज इधर कितना बनेगा, y पे बनेगा, तो यही बनेगा, y पे बनेगा कौन सा, a डैश, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इमेज। समझ में आ रहा है बात। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, हमारा इमेज हो गया। सिंपल फंडा है यार, कुछ भी लफड़ा नहीं है ना, मतलब एकदम इजी वे में है, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, इजी वे में बनाना है, ठीक है। और आगे देखते हैं, मान लो कि हमारा जो है कि मिरर है, समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो, एकदम बिंदास, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। अब मान लो कि इधर कोई भी एक ऐसा कोई भी हम एक ऑब्जेक्ट बना दिए, लो भाई इसको लिख दिए ए, यहाँ पे लिख दिए बी, यहाँ पे लिख दिए सी। अब क्या इसका बोलेगा सर इसका इमेज बनाइए, अरे क्या बजा रहे हो यार, बहुत ईजी है। चल इधर देख लेते हैं ना, तो कैसे बना देंगे, तो ये देखेंगे बी जितना दूरी पे है उतना ही दूरी पे इधर बी हो जाएगा, ये सी जितना दूरी पे है तो उतना ही दूरी पे इधर सी हो जाएगा, और ए जितना दूरी पे है इतना ही दूरी पे इधर ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ मेरे को। ये थोड़ा सा ज़्यादा ले लिए हैं यहाँ पे, है ना, ये जी ज़्यादा ले लिए हैं थोड़ा सा, यहाँ पे बी पे हो जाएगा, नहीं
और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अब देखो ध्यान से, ये कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है ना, तो ऐसे घुमा दो, है ना, ऐसे घुमा दो, ऐसे, है ना, ऐसे घूमेगा ना, और यहाँ पे आ जाएगा, है ना, ये देखो ऐसा बन जाएगा इमेज। तो कुछ नहीं करना है ना, ये डैश लिख देना है, यहाँ बी डैश, यहाँ पे कौन सा, ये सी है तो यहाँ पे सी डैश, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए डैश, है ना। तो ये उसका इमेज बन गया, है ना, इमेज बन गया कि नहीं बन गया। अब देखो बैंकिंग वगैरह में रीजनिंग आता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं बेसिक फंडा से, है ना। क्या भाई, देखो अगर मैं तुमको बोल दूँ कि एक काम करो मेरे बच्चे, कि एक क्वेश्चंस बनाओ कि ये मान लो कि मिरर है ये, और मिरर में यहाँ एक घड़ी है ना, ये घड़ी है, ये 12 है, ये 6 है, और ये कितना है 3 है, और ये कितना है 9 है। समझ में आए बात को। और मान लो कि घड़ी में कितना बजा है भाई, तो 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया, है ना। अगर मैं तुमको बोलूँ कि यहाँ पे ऐसा, ये कितना बज रहा है बताओ जल्दी सा फटाफट। तब मान लेते हैं 8:12 हो रहा है ना, 8:12 हो रहा है, ठीक है। अगर इसका मुझे इमेज बनाना है कि भाई इमेज में इसका कितना टाइमिंग शो करेगा, ठीक है, तो कुछ नहीं करना था, बहुत ही आसान है। इसको तुम लोग क्या करो कि जस्ट इसका रिप्लिका बना दो, ठीक है ना। रिप्लिका बना दिए इधर, तो अब देखो तो ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 9 किधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा, लेकिन और 6 अभी भी यही रहेगा। अब देखो तो जरा सब मेरे को बताओ, मेरे को तुम, है ना, कि अब देखो ध्यान से कि ये जो 8 है, तो ये हमारे इधर, तो ये हमारा किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा ना, यहाँ पे 8, ये क्या जाएगा 7, ये क्या जाएगा 5, ये क्या जाएगा 4, ये क्या जाएगा यहाँ पे 2, ये क्या जाएगा 1, फिर ये क्या जाएगा 11, और ये क्या जाएगा 10, और यहाँ पे आ जाएगा आपका, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, और इधर देखो ना 2 के थोड़ा सा नीचे है ना, ठीक है ना, 2 और 3 के बीच में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा, ये रहेगा। तो क्या मुझे ये समझाओ तुम लोग कि क्या इधर भी जो 8-12, इधर भी 8-12 उल्टा दिखाई देगा? नहीं, घड़ी तो सीधा नजर आएगा ना। तो जहाँ पे देखो अब घड़ी आएगा, इसको देखेगा तुम, तो क्या तुमको नजर आएगा, है बताओ मेरे को। तो ये जो 3 है यहाँ पे क्या नजर आएगा, 9 नजर आएगा ना, और जो 9 वहाँ पे क्या नजर आएगा 3 आएगा, क्योंकि घड़ी तो हमें जब देखना है तो नहीं नजर आएगा ना। ये तो 6, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 9 के बाद 10 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 11, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ये 4, ये क्या हो जाएगा 5, ऐसा नजर आएगा ना ये चीज़ें। क्यों? क्योंकि जो पहले 3 था अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और जो 9 था वो क्या हो जाएगा उधर चला जाएगा 3 हो जाएगा। घड़ी ऐसा हो जाएगा ना, तो क्योंकि घड़ी में तो इधर 3 होता है, इधर 9 होता है। समझ में आ रहा है बात? तो वर्ड पे आपको नहीं खेल करना है, हमें इसका ज्योमेट्री से समझना है, ठीक है ना। तो भैया ये 3 इधर नज़दीक था तो इधर 3 नज़दीक आया, लेकिन अब मिरर में क्या है, ये लेफ्ट साइड आ गया और ये राइट साइड में चला गया। तो राइट साइड में 3 होता है, लेफ्ट साइड में 9 होता है ना। जबकि टॉप में 12 है, अभी भी 12 है, बॉटम में 6 है, तो अभी भी 6 है। ओके, अब यहाँ पे क्या था कि आवर वाली नीडल यहाँ पे थी, तो ये जो इसके इधर चला गया तो यहाँ पे आ गया, यानी कि 9 और 8 के बीच में है, तो यहाँ पे 3 और 4 के बीच में आएगा। इधर जो देखो लो ध्यान से 2 और 3 के बीच में है, यानी कि इधर क्या हो जाएगा 9 और 10 के बीच में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरा, है ना। तो अगर तुम इधर ध्यान से देखोगे तो ये यहाँ से ये 12 मिनट कम हो, इधर क्या 3 से ऊपर 4 के पास है ना आसपास, कितना जगह 3:48 PM, ये कितना था AM था ना। तो जो टाइमिंग पहले 8:12 था अब कितना हो जाएगा जी, यानी कि 4 के पहुंचने में कितना है 2
5 + 5 तो 2 + 5 7 और +5 12 ना, तो 12 मिनट बाकी है ना, यानी कि 3:48 PM है ना। तो आप ये भी जो है इजली वे में क्या कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। तो बिल्कुल बिंदास टाइप का सोचना है, कुछ भी टेंशन नहीं लेना है और आसानी से पढ़ना है। समझ में आया बात? चलो तो हम लोग आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, है ना? हाँ, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं भाई। और क्वेश्चंस में क्या है कि यार बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, बस आप सिर्फ आपको कंटिन्यू रहना है ना, और कोई टेंशन लेना ही नहीं है। समझ रहे हैं बात आप? तो बस थोड़ा थोड़ा सिर्फ ध्यान दीजिएगा तो और अच्छा आसानी से आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। ओके, तो चलिए और हम लोग एक क्वेश्चंस करते हैं। अब मान लो कि और आगे अगर हम देखें तो अब ऐसा क्वेश्चंस करते हैं, है ना, कि मान लिया कि कोई एक आपका ये मिरर है, 45 डिग्री पे फिर ले लेते हैं, ये मिरर है, इधर नहीं, हाँ इधर ही ले लेते हैं, ये हमारा मिरर है। ओके, और इस मिरर पे यहाँ पे क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है। अब मैं ऑब्जेक्ट ऐसा बना रहा हूँ, समझना ध्यान से, ये ए है, ये बी है, एरो मेरा कहाँ पे है, बी पे है। क्लियर है? समझिएगा बात को, ठीक है ना। ए और बी, तो एरो मेरा इधर है। अब देखो ध्यान से कि अगर मैं तुमसे बोलूँ कि ये डिस्टेंस हमारा अगर दिया हुआ है, मान लो है ना कि 2 है, और ये डिस्टेंस जो दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, उसको मान लेते कितना है, 3 है, और ये एंगल हम ले लेते कितना, बताओ मेरे को। अच्छा एंगल मैं 45 लूँ, चलो 45 लेता हूँ, है ना, कुछ भी आप ले सकते हो, 30 45 है ना, 60 90 तो ऑलरेडी जो हमने दिया, तो 90 में हम अभी नहीं चल रहे हैं, हम लोग 90 में भी देखेंगे, ठीक है। तो अब देखो बताओ मेरे क्या बोला था मैंने कि भाई कितने पॉइंट्स है ए और बी, तो भाई ए का पहले डिस्टेंस क्या करोगे, परपेंडिकुलर निकालोगे, है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग देखेंगे मिरर से, तो ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है ना। जैसे इसके सामने इधर बनेगा, यही ना बनेगा, बताओ यार, सही है ना। तो देखिए ध्यान से, ये हमारा 45 है, तो ये क्या बताया था मैंने, ये 2 × sin 45, और ये यहाँ से यहाँ तक 3 है ना, तो 3 × sin 45, तो 1/√2 होता है ना, तो 2/√2 ये 1/√2, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × sin 45 आ जाएगा 3 × sin 45, है ना, और यही हमारा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट होगा, A', यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट हो जाएगा, B', और ये हमारा एरो हो जाएगा ऊपर की तरफ, कहाँ से, A' से B'। समझ में आ रहा है बात? बिल्कुल ही जो फंडा बेसिक्स है कि अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना पूछे तो हमें किस पे फोकस करना है, पॉइंट पे फोकस करना है। तो हमें इमेज किसका बनाना है, पॉइंट का बनाना है ना, और उसका कॉन्सेप्ट यूज करके हमें देखना है कि भाई मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की स्थिति क्या है। अगर मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की स्थिति अगर तुमको पता है तो जितना आगे इस मिरर से ये पॉइंट है उतना ही पीछे वो पॉइंट लाई करेगा, ठीक है ना। तो अगर डिस्टेंस यहाँ से दिया हुआ है ये 2, तो ये आप आराम से निकाल सकते हो, और अगर यहाँ से दिया हुआ है 3, तो ये भी आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है ना। समझ में आए बात को? चलिए तो हम लोग जो है और आगे चलते हैं, ठीक है। तो भाई चलते चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बिंदास टाइप का बनाते चलते हैं। अब देखो अब मैं तुम लोगों को बता रहा था कि भाई हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें कि मुझे मिरर में फोटो दिखाई दे। समझ में आ रहा है बात? फिर से सुनो, हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें कि मिरर में फोटो क्लियरली दिखाई दे, है ना। तो भाई उसको हम लोग बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू, यानी कितना दूर तक उसका इमेज हमें दिखाई देगा, यानी ऑब्जर्वर कहाँ होगा और कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, है ना। क्या है कि हर एक का अपना एक व्यू होता है, ठीक है ना, एक रीजन होता है, उसी रीजन में वो देख सकता है। अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ मेरे दोस्त, तो मेरे पीछे क्या है ये हम नहीं देख सकते। समझ में आए बात को? या एकदम एग्जैक्टली इधर 90 डिग्री सामने अगर देखना हो तो एकदम 90 इधर कितना है नहीं देख सकते, अगर इधर एकदम मुझे देखना हो तो नहीं देख सकते, है ना। तो एक आपको पता है कि एक इस तरह से ऐसे एक डाइवर्जेंस होता है, उसी रीजन में कुछ होगा तो वो हमें दिखाई देगा। तो हम लोग हेडिंग डालने वाले हैं फील्ड ऑफ व्यू, है ना। तो हम लोग डालते हैं फील्ड ऑफ व्यू। तो देखो हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो मान ले ये मिरर है,
और ये हमारा एक ऑब्जर्वर है ना। इसी का मुझे फील्ड ऑफ व्यू निकालना है। तो क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि पूरे मिरर को कवर करना है ना। अगर ये M है और अगर ये M डैश है तो हमें इस पॉइंट से इस पूरे दोनों एंड को कवर करना है और देख लेंगे कि दोनों एंड कहाँ तक दिखाई दे रहा है। तो जहाँ तक दोनों एंड दिखाई दे रहा होगा वही मेरा फील्ड ऑफ व्यू होगा। क्या होगा? वही मेरा फील्ड ऑफ व्यू होगा। ओके, तो देखो कुछ नहीं करना था, यहाँ से आया ये रे, इधर पड़ा इस पे, तो ऑब्वियसली अगर मान लो ये एंगल तुमको पता है तो इधर जाएगा, ये जाएगा कि नहीं जाएगा। और अगर यहाँ से इधर जाता है ये रे तो ये आपका यहाँ पे पड़ता है अगर जो, तो ऑब्वियसली अगर ये आपको एंगल पता है तो इधर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो भैया ये जो मेरा हो गया यहाँ से यहाँ तक जो रीजन है, दिस रीजन इज इजीली विजिबल बाय दिस ऑब्जेक्ट है ना। तो ये दिस इज योर नोन एज फील्ड ऑफ व्यू है ना। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि द रीजन विच इज easily visible by the observer, ठीक है, is known as, या is known as ही लिख देते हैं, known as field of view। ठीक है, तो अभी हम क्या लिए यहाँ पे? पॉइंट ऑब्जेक्ट लिए, ठीक है ना। और एक क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो देखो एक और क्वेश्चंस करते हैं। मान लो ये हमारा एक जो है मतलब कि मिरर है M और M डैश है ना, और मान लो कि इसके कुछ नीचे हम ले लेते हैं ना, यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर है। तब अब इसका फील्ड ऑफ व्यू निकालना है। क्लियर है? ये तो मिरर के सामने था तो कोई दिक्कत नहीं है, अब ये मिरर के नीचे है, तो अब क्या करेंगे? तो फिर से वही फंडा, मिरर के दोनों एंड पे हम इमेज बनाने के देखेंगे है ना। तो पहले यहाँ से रे यहाँ से पास करेंगे, ये रे गया, तो अगर यहाँ पे ऐसे देखा जाए तो ये अगर एंगल आई है तो इधर जाएगा ये रे, इसी एंगल पे ये गया रे। और उस तरह से कि यहाँ से कहाँ जाएगा रे? इस एंड पे जाएगा, इस एंड पे भेज दो रे, ये गया। तो अगर ये देखा जाए तो ये हमारा, ये जो है हमारा नॉर्मल अगर है, ये नॉर्मल है ना, N1, सॉरी इसको N1 बोल देते हैं, इसको N2 बोल देते हैं, इसको I1 बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं? I2 बोल देते हैं। तो जितना पे आया उतना ही पे जाएगा, तो यहाँ पे उतना पे जाएगा ना, तो इधर चला जाएगा, ये जाएगा कि नहीं जाएगा। तो देखो तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहाँ, ये और ये है ना, इसी रीजन में हमें इमेज दिखाई देगा। तो ये मेरा क्या कहलाया? ये यही है मेरा क्या कहलाया? फील्ड ऑफ व्यू। क्लियर है? तो भाई देखना है मुझे कि जिस ऑब्जेक्ट का मुझे फील्ड ऑफ व्यू फाइंड आउट करना है, उस ऑब्जेक्ट से दोनों एंड पे हम रे को भेजेंगे, और दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहाँ जाएगा तो उस रिफ्लेक्टेड रे के बीच वाला जो रीजन होगा, दैट रीजन इज नोन एज फील्ड ऑफ व्यू के बराबर होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है बात? चलिए तो हम लोग और आगे जो है कि ये तो पॉइंट के लिए देख लिए, अब लाइन ऑब्जेक्ट के लिए देख लो, यानी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए भी फील्ड ऑफ व्यू आप देख लो है ना। ये हमारे किसके लिए था? पॉइंट के लिए था। और अब हम लोग किसके देखने वाले हैं? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए। ओके चलो देखते हैं, किसके लिए देखेंगे? फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है ना। यानी कि भाई लाइन ऑब्जेक्ट भी हम लोग बोल सकते हैं है ना, या लीनियर ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। तो क्या होगा कि सपोज करो एक हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या बनाएंगे? एक मिरर बना लिए। तो मान लो ये तुम्हारे पास एक मिरर है, ओके, और मुझे अब इसका जो कि एक ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लो A और B, ओके। तो A और B हमारा एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो गया, और अब मुझे इसका फील्ड ऑफ व्यू निकालना है ना। तो कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल सा फंडा है। अब बताओ, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जहाँ भी लीनियर ऑब्जेक्ट मिले तो लेकिन हमें फोकस कहाँ पे करना है? पॉइंट पे करना है, ठीक है। तो इसमें कितने पॉइंट्स होते हैं? 2, और पॉइंट के लिए तो आपको आता है फील्ड ऑफ व्यू निकालने। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? पहले A पॉइंट के लिए फील्ड ऑफ व्यू निकालेंगे, फिर B के लिए फील्ड ऑफ व्यू निकालेंगे, और फिर दोनों में जो कॉमन होगा वही फील्ड ऑफ व्यू हो जाएगा। किसके लिए? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए, ओके ना। तो चलो देखते हैं। तो भाई ये मान लेते हैं M और M डैश एक मिरर है, तो हम पहले A से दोनों एंड पॉइंट्स का पहले फील्ड ऑफ व्यू निकालेंगे, A का। तो A का फील्ड ऑफ व्यू के लिए क्या करेंगे? यहाँ से मान लो कोई रे आया,
अब यहाँ पे एक नॉर्मल आप ड्रॉ कर दो, मान लो कि n1 हम ड्रॉ कर दिए, तो ये एंगल कुछ होगा, जितना एंगल पाया हो उतना ही एंगल पे क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट हो गया कि नहीं हो गया, है ना। उसी तरह सिमिलरली पॉइंट अगर B है तो B से कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, तो B से यहाँ पे रे पहले भेजो, ये चला गया B से रे, है ना। अब फिर यहाँ पे क्या, सॉरी B का नहीं, A का ही ना, A का ही पहले निकाल रहे हैं, तो A से हम लोग पास करेंगे, तो A से यहाँ पास करेगा भाई, चलो ठीक है। अब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा ये है I, है ना, तो भाई इतना ही एंगल पे इधर जाएगा रे, तो ये चला गया, है ना, तो ये भाई इधर चला गया, ओके। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो मेरा है यहाँ से लेके, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे, है ना, हेडिंग में, ठीक है ना, कि अगर मैं यहाँ से तुमको बोलूँ कि ये जो है तुम्हारा ये वाला, तो यहाँ से यहाँ तक किसका फील्ड ऑफ व्यू है, ए पॉइंट का है कि नहीं है, बताओ मेरे को। तो ये फील्ड ऑफ व्यू किसका है, फील्ड ऑफ व्यू है किसका, ए का, है ना। उसी तरीके से हमें फील्ड ऑफ व्यू किसका निकालना है, बी का। कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, बी से पहले पॉइंट्स, यहाँ पे आएगा लाइट, ये आया लाइट, तो देखो बी के लिए जो अगर लाइट आया है तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा है ना, तो अगर नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस बी के लिए अगर ज़्यादा है तो रिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगा, तो ये किधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर बी से यहाँ लाइट आती है तो देखो यहाँ पे लाइट आएगी बी के लिए, है ना, तो बी के लिए अगर यहाँ पे इस इंड पे आता है तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कम होगा, तो यानी यहाँ पे यानी कि इसके अंदर से कहीं जाएगा, ये लाइट जाएगा, है ना। ये किसका है, बी का है। तो अगर तुम्हें बात करूँ तो अगर मैं इसको कंबाइन करूँ यहाँ से, इसको अगर कंबाइन करूँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये किसका फील्ड ऑफ व्यू है, फील्ड ऑफ व्यू किसका है, बताओ मेरे को। तो बी का है, बी का है कि नहीं है। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले ए का फील्ड ऑफ व्यू निकाल लिया, तो ब्लू लाइन से जो दिखाई दे रहा है क्या चीज़ का, किसका है भाई, तो ए का फील्ड ऑफ व्यू है। उसी तरह से अगर ये ब्लैक वाला जो दिखाई दे रहा है किसका फील्ड ऑफ व्यू है भाई, तो बी का फील्ड ऑफ व्यू है। अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक ए का फील्ड ऑफ व्यू है, यहाँ से यहाँ तक बी का फील्ड ऑफ व्यू है। अब दोनों में कॉमन कौन सा है, तो देखिएगा ध्यान से, तो ये जो है मेरा, ये जो ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग है ना, ये जो है मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि इसका सबसे अंदर वाला लाइन और इसका इनर पोर्शन, है ना। तो दोनों लाइन का यानी कि ए और बी का जो इनर सेक्शन है वही दोनों के लिए कॉमन है। तो ये हमारा जो हो गया कॉमन फील्ड ऑफ व्यू हो गया ना, ये क्या हो गया मेरा कॉमन, है ना, फील्ड ऑफ व्यू। समझ में आ रहा है बात। तो बाबू यही यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यानी कि जो दोनों का, जो ए का और बी का जो दोनों का कॉमन है, जो दोनों में रहे, है ना, ये हमारा जो यानी दोनों का इनर रिफ्लेक्टेड रे, है ना, ए और बी का दोनों का इनर रिफ्लेक्टेड रे है, उसके बीच का जो फील्ड है, उसके बीच का जो रीजन है, दैट रीजन इज नोन एज कॉमन फील्ड ऑफ व्यू, है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि फील्ड ऑफ व्यू फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज, है ना, द कॉमन रीजन और फील्ड ऑफ व्यू फॉर द पॉइंट, फॉर द इंड पॉइंट में बोल रहा हूं, है ना, दोनों का इंड पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का जो इंड पॉइंट है उसका जो कॉमन फील्ड ऑफ व्यू है ना, कॉमन रीजन जो है, दैट इज नथिंग बट फील्ड ऑफ व्यू किसके लिए, फॉर लाइन ऑब्जेक्ट के लिए या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो हम लोग जो है इसका क्वेश्चंस भी करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, तो हम लोग इसका क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर हम लोग 2 मिरर से इमेज बनाएंगे, फिर 2 मिरर से एंगल ऑफ डेविएशन निकालेंगे, है ना, और फिर उसका क्वेश्चंस करेंगे, और तब जाकर के मेरा प्लेन मिरर खत्म होगा। उसमें कुछ ट्रिक भी सीखेंगे, है ना, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे प्रीवियस ईयर आया हुआ, और तब हम लोग जो है कि यानी कि कल जो है नेक्स्ट क्लास में हमारा प्लेन मिरर कंप्लीट हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, और तब हम लोग जंप करेंगे किस पे, स्फेरिकल मिरर पे, और फर्दर फिर सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए, एंजॉय कीजिए, है ना, और पूरा जो मतलब कि मन से लगा करके ना, मन लगा के कंटिन्यूअस रहिए ना, और अपने फ्रेंड सर्किल को पूरा बताइए, ठीक है, क्योंकि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए। और मैं बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि एकदम से आपको एक डिटेल लेवल पे, बेसिक टू एकदम टॉप एडवांस तक का मटेरियल्स यहाँ पे सफिशिएंटली आपको मिलेगा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।